भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ज्ञान के 5 प्रकार। किसी भी वस्तु के व्यवस्थित होने को ज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में जब हम जानकारी करते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी करते हैं कि वह कौन है, वो क्या है, क्या करता है, उसके क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी करते हैं, वो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान 2 तरह का होता है। एक तो बाहरी जगत का ज्ञान, जिसको भौतिक ज्ञान कहते हैं, और एक भीतरी जगत का ज्ञान होता है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध होता है वह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, और भौतिक ज्ञान का संबंध होता है हमारे सांसारिक जीवन, हमारे व्यवहार जगत, हमारे इंद्रियों के जगत से जुड़ा हुआ होता है। कुल 5 तरह के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। और इनका वर्गीकरण करें तो बहुत से हो सकते हैं जो कि इसी के अंदर वर्गीकृत होते हैं। मति ज्ञान, बुद्धि पूर्वक होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है, यानी हम मन, इंद्रियों और बुद्धि की सहायता से जो ज्ञान करते हैं वो मति ज्ञान कहलाता है। जैसे कि मैंने कोई भी व्यक्ति का दृश्य देखा, तो दृश्य देखने के बाद में वो दृश्य दिखाया आँखों ने, और मन ने उस पर चिंतन किया, यह व्यक्ति कौन है, ये मन का कार्य हुआ। और मन ने चिंतन करके उस व्यक्ति के, अगर मान लो बातचीत नहीं की है, उसके केवल आउटलुक को देखा है, तो वो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, उसका ये रंग है, ये रूप है, और ये वस्त्र धारण किए हुए हैं, और बातचीत करता है तो उससे पूरा विवरण मालूम हो जाता है, वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। या हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पुस्तक के पढ़ने से उसके अंदर जो कंटेंट्स लिखा होता है उसका ज्ञान हो जाता है। अगर हम टीवी देखते हैं तो टीवी देख करके जो चलचित्र चल रहा है उसको समझ करके ज्ञान कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट को देखते हैं, उसमें कोई आर्टिकल निकालते हैं तो उसको पढ़ करके पूरा ज्ञान हो जाता है। सेमिनार चल रही है, कोई वक्ता बोल रहा है तो उसके बोलने से हम समझ करके उसको बुद्धिपूर्वक ज्ञान कर लेते हैं। ये सारा मति ज्ञान है। यानी हम जितना भी, चाहे बाहर के जगत का हो, चाहे भीतरी जगत का हो, जितना भी मन और इंद्रियों से बुद्धिपूर्वक जो ज्ञान किया जाता है सब मति ज्ञान है। मति ज्ञान के बिना व्यक्ति इस दुनिया का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को चलना हो तो पहले उसको ये ज्ञान करना पड़ेगा कि मुझे चलना है, इस रास्ते पर चलना है, इधर मुड़ना है, इधर जाना है। उसके अंदर मन के साथ साथ के अंदर इंद्रियों का, चक्षु इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ेगा, और बुद्धि का तो सहयोग होता ही है, क्योंकि नाम ही इसका मति पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ज्ञान है। तो बुद्धि का जहाँ उपयोग किया जाता है सारा वो मति ज्ञान कहलाता है। पुस्तक का पढ़ना, टीवी का देखना, और आगम का पढ़ना, और उसके बाद के अंदर ध्यान करना और सामायिक करना, जितने भी धर्म के प्रकार है वो सारा मति पूर्वक होता है। और अगर हम हमारी चेतना का भी अनुभव करना चाहें तो उसके लिए भी बुद्धि का काम लिया जाता है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। इसको बोल करके, जान करके, अनुभव करके किया जाता है। तो पहले बुद्धि अप्लाई करनी पड़ती है, फिर ज्यों ज्यों श्रेणी चढ़ती है त्यों तो हम अनुभव की श्रेणी के अंदर जाते हैं। तो ये सारा मति ज्ञान है, और ये अति आवश्यक है। जो मनधारी व्यक्ति है, इंद्रियधारी व्यक्ति है, बुद्धिधारी व्यक्ति है, वही मति ज्ञान कर सकता है। और
जो पेड़ पौधे वगैरह है वो चतुरिंद्रिय तक तो मति होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ मन नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं है। तो पंचेंद्रिय पे ही, और जो खास जो पशु पक्षी वगैरह पंचेंद्रिय है वो भी मति ज्ञान करते हैं, क्योंकि उसके पास भी जो है मन होता है, लेकिन वो डेवलप नहीं होता है, अनडेवलप्ड होता है। उनकी भी वोकेबुलरी है, वो भी बोलते हैं अपने शब्दों से, परंतु पक्षियों की पशुओं की भाषा हर एक नहीं जानता। उनका शब्दकोश बहुत सीमित होता है, हमारा शब्दकोश अनलिमिटेड होता है। उनके शब्दकोश के अंदर 5, 7, 10 जो अक्षर या शब्द ही होते हैं, लेकिन वो करते हैं। उनके पास में बहुत न्यूनतम मति ज्ञान होता है। अब हम आगे बात करते हैं दूसरा, श्रुत ज्ञान। ये ज्ञान बड़ा इम्पोर्टेंट है। मति ज्ञान वाला व्यक्ति केवल स्वार्थी होता है, क्योंकि वह केवल सोचता है, समझता है, बुद्धि का उपयोग करता है, मन से चिंतन करता है, लेकिन दूसरे को उसका लाभ नहीं होता है। दूसरे को लाभ, पांचों ज्ञान में से दूसरे को लाभ देने वाला, परोपकार करने वाला, जगत कल्याण और जनहिताय का काम करने वाला श्रुत ज्ञान होता है। इसीलिए परोपकारी ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान के अंदर हम जो है आगम का वाचन करते हैं और अपनी भाषा में अपने अनुभव का विनिमय करते हैं। हम किसी धार्मिक ग्रंथ का करते हैं, और सांसारिक जीवन की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है और ज्योग्राफी है, और इत्यादि 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 जितने विषय है उनकी जानकारी कर देते हैं लोगों को। ये देने का काम करती है, जानने का काम तो मति ज्ञान करता है। लोगों तक पहुंचाने का, यानी लोगों से बातचीत करने का जो माध्यम है मति ज्ञान है। जितने हमारे श्रुत ज्ञान है, जितने हमारे प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, चाहे पंडाल में हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, कैसे भी होते हैं, सब श्रुत ज्ञान का प्रकार है। और भगवान महावीर ने जो समोशरण के अंदर ज्ञान दिया, वो हालांकि केवल ज्ञानी थे, तो वो तो बहुत ऊंचे दर्जे, क्योंकि भगवान थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते थे, लेकिन फिर भी वो सारा श्रुत ज्ञान है। और भगवान के ज्ञान को धार करके, और जितने भी गणधर हुए हैं वो उन्होंने भगवान के ध्यान को धार करके, और उसके बाद में जो आगम लिखे वो सारा श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान हमको आगमों से मिलता है, जो जिन वाणी है भगवान की वाणी है। तो श्रुत ज्ञान बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ज्ञान होता है लोगों का भला करने के लिए। मैं चाहूँ कि मेरे ज्ञान का विकास हो, तो मुझे श्रुत ज्ञानी की मदद लेनी पड़ेगी, शुद्ध ज्ञान का मदद लेना पड़ेगा। मुझे पढ़ना पड़ेगा, प्रवचन सुनना पड़ेगा, ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, ज्ञानी से उपदेश हितोपदेश लेने पड़ेंगे, आदि आदि। तो ये श्रुत ज्ञान है, ये भी मति पूर्वक होता है, क्योंकि बिना बुद्धि के तो हम चिंतन किए हुए कैसे बोलेंगे, कैसे सोचेंगे। किसी को अगर धार्मिक पुस्तक का ज्ञान देना है तो पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने का मतलब ये है बुद्धि का उपयोग हुआ, फिर उसके बाद में वाणी के उपयोग से उसको दिया जाएगा, और चक्षु इंद्रिय के माध्यम से उसको देखा जाएगा जब पढ़ा जाएगा। तो मति पूर्वक होता है श्रुत ज्ञान। लेकिन श्रुत ज्ञान है ये मोक्ष में पहुंचाने वाला है, क्योंकि जिन वाणी भगवान की वाणी, भगवान ने जो रास्ता बताया मुक्ति का, वो सारा जो है श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही हमको मिलता है। या जो है साधु संतों आचार्यों से, केवलियों से वो ज्ञान है वो लोगों तक जाता है,
और उससे वो प्रभावित होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वो भी धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करते हुए सिद्ध और मुक्त, सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था तक पहुंचते हैं। तो शुद्ध ज्ञान का पांचों ज्ञान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तीसरा अवधि ज्ञान। ये जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष क्यों है कि इसमें इंद्रिय, मन और बुद्धि का उपयोग होता है, और जिनमें इंद्रिय, मन और बुद्धि का उपयोग नहीं होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो आत्मा की शक्ति जो लब्धि वीर्य होता है उस शक्ति से जो ज्ञान, यानी जो जहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है उसे हजारों हजारों किलोमीटर, यहाँ से यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका आदि दूसरे देशों की जो है वहाँ का सारा पुद्गलों की बनावट है, वहाँ की उसको देख लेना, देख करके और चित्रित करके अपने दिमाग के अंदर बिठा देना है, वो सारा अवधि ज्ञानी होता है। और अवधि ज्ञानी अपने अवधि ज्ञान से किसी को बताता है कि लवण समुंदर इतना दूर है, या जो है जम्बू द्वीप इतना बड़ा है, हमारा भारत क्षेत्र है वो इतना, यानी जो वो देख कर बताता है, अवधि ज्ञान के जरिए देखता है, पर वो लोगों को बताता है, वह शुद्ध ज्ञान के माध्यम से बताता है, क्योंकि अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है। और अवधि ज्ञान जो है उसकी अलग अलग सीमा होती है, और वो सीमा जो प्राप्त होती है वो ज्यों ज्यों आत्मा का अवधि दर्शन है वह टूटता है तो वो आवरण हटता है। देखिए हमारे ज्ञानावरणीय कर्म है उसके 5 भाग है, मति, शुद्ध, अवधि, मन, प्रय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान का जब पर्दा हटता है तो हमको मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान का पर्दा हटता है तो शुद्ध ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान का पर्दा हटता है तब हमारे को उच्चतम जो है केवल दर्शन तक हो जाता है, केवल ज्ञान तक हो जाता है। केवल दर्शन पुरुषार्थ है, इसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन केवल ज्ञान है वो परिणाम है। जिस जन्म में किसी को केवल दर्शन हो जाता है पुरुषार्थ के माध्यम से, तो अगले जन्म में केवल रिजल्ट रहता है, फिर पुरुषार्थ करना शेष नहीं होता है। केवल ज्ञान के अंदर पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, वो तो परिणाम है, पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है। तो इस तरीके से ये अवधि ज्ञान होता है जो पुद्गलों को देखता है अवधि सहित, यानी उसकी लिमिट सहित, उसकी दूरी सहित जो देखता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान है क्योंकि आत्मा की शक्ति से होता है, बाहरी किसी साधन का मन, बुद्धि, इंद्रियों का उपयोग नहीं होता है। तो ये अवधि ज्ञान हो गया। और मन प्रयोग ज्ञान वाला व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति के भीतर जो चिंतन चल रहा है, चिंतन के परमाणु हैं, मन के परमाणु हैं, उनको पकड़ लेता है, उनको समझ लेता है, उनका ज्ञान हो जाता है। यह मन प्रयोग ज्ञान कहलाता है। और ये भी पौद्गलिक है। मन प्रयोग ज्ञान है ये पुद्गलों को देखता है, क्योंकि हमारे भीतर जो चिंतन चल रहा है वो मन के पुद्गल है। और अवधि ज्ञान है वो भी पौद्गलिक वस्तुओं को देख रहा है, चेतन को वो नहीं दे सकता, चेतन उसका विषय नहीं है। मति और शुद्ध है यह भी चेतन का विषय नहीं है, चेतन का विषय तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान के माध्यम से वह जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद के अंदर व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, आत्मा का 360 डिग्री तक का अनुभव, प्योर सोल का अनुभव कर लेता है। उसके नीचे कोई भी ज्ञान वाला प्योर सोल का अनुभव फुल 100% नहीं कर सकता, कुछ न कुछ अंशों तक वह
बुद्धि से भी कर सकता है, चित्त से भी कर सकता है, मन से भी कर सकता है, अवधि ज्ञान से और मनोप्रयोग ज्ञान से भी कुछ सीमा तक हो जाता है। जो कोई भी तीर्थंकर माता के गर्भ के अंदर जन्म लेता है तब उसके पास में 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। उसके जरिए वह बाहर क्या चल रहा है उसका पूरा चित्रण कर लेता है। तो वो जो है ये तीर्थंकर के जो है 3 ज्ञान गर्भ में होते हैं, और जो ही तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं 4था ज्ञान मनोप्रयोग ज्ञान तुरंत हो जाता है। व्यक्ति के मनों को, मनोभावों को पकड़ लेता है, समझ लेता है, बता देता है। तो मनोप्रयोग ज्ञान होता है जो मन के परमाणुओं को पकड़ता है, समझता है, विश्लेषण करता है और उसका अर्थ बताता है। अब जो अंतिम ज्ञान 5वां है जो कि भुवन भास्कर है, वह सूर्य के समान कहा जाता है। तो किसी को केवल ज्ञान हो जाता है तो उसको पूरा ब्रह्मांड दिखता है, उसको जड़ और चेतन की हर अवस्था दिखाई देते हैं। यानी केवल ज्ञानी इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसके ऊपर कोई भी प्राणी नहीं है। और जो कोई भी औधारिक शरीर वाला जीव प्योरिटी को, गुणस्थान को प्राप्त करता करता जब जो है वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो औधारिक शरीर के अंदर ईश्वर बन जाता है, प्रभु बन जाता है, जीता जागता जिंदा भगवान बन जाता है। एक तो मूर्ति का भगवान होता है जो मंदिर में होता है, जो कोई हम श्रद्धा प्रणत होकर के और उनके दर्शन करते हैं। और ऐसा केवल ज्ञानी जो है जीता जागता भगवान है और उनके हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जैसे भगवान महावीर के समय में लोगों ने महावीर के दर्शन किए, और जितने जितने केवल ज्ञानी हुए हैं भगवान महावीर के समय में, क्योंकि महावीर के 20 साल के बाद में लगभग जो है जम्बू स्वामी ने केवल ज्ञान के ताले लगा दिए। तो उस समय तक जिन जिन को भी केवल ज्ञानी हुआ है वो सब ईश्वर का रूप बने, वो ईश्वर रूप हुए हैं और उसी भाव के अंदर वो जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं 14वां गुणस्थान प्राप्त करके। तो इस तरीके से जो है हमारी ये 5 ज्ञान हैं, और ये 5 ज्ञान जो है ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभसम से मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज्ञानावर्णीय कर्म क्या है, इसके बंधने का कारण क्या है, इसके छूटने का कारण क्या है। जब इसका क्षय होता है तब मति, शुद्ध, अवधि, मन प्रयोग और केवल ज्ञान होता है। जो केवल ज्ञानी होता है उसके क्षायिक सम्यक तो होता है, उसके ये क्षायिक ज्ञान होता है जो कभी जाता नहीं है, उपशम वाला चला जाता है। तो अब आप देखिए कि जो है इनके जो है किस तरीके से ज्ञानावर्णीय कर्म है क्या। ज्ञानावर्णीय कर्म एक आँख पर पट्टी के समान है। जब पट्टी बंदी होती तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के ऊपर पट्टी के रूप में हावी हो जाता है। तो कोई चीज़ हमें याद नहीं होती, किसी चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता और हम जो है बार बार भूल जाते हैं। यानी जो है ज्ञान के अंदर हमारे जो है विघटन आ जाता है। तो वो सारा ज्ञानावर्णीय कर्म की तरफ से होता है। कैसे होता है कि सूर्य पूर्ण रूप से जो है चमकता है, लेकिन जो है ये बारिश का सीजन हो और घने बादल है, सूर्य के सामने आ जाते हैं, तो उन बादलों की ओट के अंदर सूर्य छिप जाता है और लगता ऐसा है कि रात हो गई, लेकिन अभी तो 2-3 घंटे दिन बाकी होता है। तो उसी तरीके से जो ये केवल जो कि ज्ञानावर्णीय कर्म है, हमारा सबसे चरम जो हमारा ज्ञान केवल ज्ञान है उसको ढक लेता है। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म की बात हुई। और ज्ञानावर्णीय कर्म के बंधने के कारण क्या है कि हम ज्ञान या ज्ञानी का तिरस्कार करते हैं, सम्मान नहीं करते, अहंकार के वशीभूत होकर के
उसको बुरा बताते हैं तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। जैसे कि अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और जो है साधु, ये पंच परमेष्टि है, ये ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। इन ज्ञानी पुरुषों की अवहेलना करना, उनको प्रताड़ना देना और जो है उनके प्रति जो उतरती बात करना, उनकी कोई न कोई इंसल्ट करना, ये सारा ज्ञानावरणीय कर्म के बंधने का कारण होता है। ज्ञान के जो जो स्रोत है, धार्मिक पुस्तक है, आगम है, उनका स्वाध्याय करना चाहिए। उनका जो है 5 तरह के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए स्वाध्याय के। पहला है प्रश्ना, प्रश्न पूछते रहो तो कहीं पर भी ज्ञान है वो हमारा, अगर कन्फ्यूज़न है तो वह दूर हो जावे। और उसके बाद के अंदर परिवर्तना, जो जो ज्ञान आपने कर रखा है उस ज्ञान को बार बार आप चितारो, उसका रिवीजन करो, ये परिवर्तना कहलाता है। और प्रश्ना, प्रश्ना का मतलब होता है कि पूछना। कोई भी आपको प्रवचन हुआ है और उसके बारे में कोई आपको कन्फ्यूज़न हुआ तो जितना जितना आप पूछ करके उस चीज़ को अपने अवचेतन मन तक लगाओगे, ले जाओगे, तो वह सारा जो है हृदयंगम हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधान, हमें जो है ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, ईश्वर का विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा करनी चाहिए। ईश्वर की ये जो श्रद्धा है वही हमको आगे बढ़ाएगा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, यही सम्यक दर्शन है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञानावरणीय कर्म के बंधने का, छूटने का ये सारा कारण है, ये हमारे को जीवन के अंदर पूरा एक आचार नीति के अनुसार चलना चाहिए। और अगर हम रेगुलर जो है हमारी जीवन शैली का अंग बना दें तो वह समय हमारे को इतना नहीं लग करके और ज्ञानावरण है वो पूर्ण रूप से हट जाएगा। यानी धीरे धीरे हम अगर पारंगत हो जाते हैं ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, तो पारंगत होने का अर्थ ये है कि जो हमारा जितना भी जो है पारंगत हो गए तो जितने भी हमारे दोष है वो समाप्त होकर के आत्मा प्योर होकर के और हमारे को जो है ये ज्ञान मिलते रहेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसके अंदर जो है ज्ञान की बहुत चर्चा आती है। वो ज्ञान हमको ग्रहण करना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए। और इसीलिए ज्ञान के बारे में कहा गया है कि सरस्वती के भंडार की और बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। जो हम जो है इस सरस्वती माँ का जो है उपयोग करते रहेंगे, जो है स्वच्छ रूप के अंदर, तो उपयोग करते करते जो है हमारा ज्ञान है आगे बढ़ता रहेगा और वही ज्ञान हमारे को आगे ले जा करके मुक्ति की ओर भी ले जा सकता है। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है कि ज्ञान के 5 प्रकार, उन प्रकारों को अच्छी तरह से समझना है। वो 5 ही प्रकार एक दूसरे से संबद्ध है और ज्यों हम आगे बढ़ते हैं त्यों हमारा ज्ञान भी पवित्र होता है और वो केवल ज्ञान की श्रेणी के अंदर चला जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। दुनिया में ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता है। संसारिक कार्य भी ज्ञान से होते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी ज्ञान से होते हैं। तो हम दोनों व्यवहार जगत और निश्चय जगत के काम में आने वाला जितना भी ज्ञान है, जैसे मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उनका उपयोग करना चाहिए। और जो है वो अगर हम नहीं और आत्मा अपने लब्धि वीर्य के अनुसार ज्ञान लेवे तो उनको अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान भी हो सकता है।
उसमें हमारे मन वचन काया का कोई तरह का पुरुषार्थ काम में नहीं आता है। स्वयं आत्मा पुरुषार्थ करती है और वो कर सकती है, क्योंकि जो है चेतना का लक्षण ही पुरुषार्थ है और उस पर जड़ के कानून या कुदरत के कानून भी लागू नहीं होते हैं, तो उसमें वो स्वतंत्र होता है। तो भाई और बहनों, ज्ञान के 5 प्रकार आज के विषय को हृदयंगम करके और हर तरह के ज्ञान को जो है हम इसके साथ में जोड़ करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, ज्ञान अगर व्यक्ति लिया हुआ है लेकिन ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो ज्ञान ईश्वर आत्मा से जुड़ा हुआ है उसके प्रति उसको श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा न होने से वो ज्ञान अज्ञान बन जाता है। तो इसीलिए ज्ञान के साथ में श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी परोपकार करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम।